अर्चना, गुड्डू सिंह का अगला कदम क्या होगा? चुनाव नज़दीक हैं, 2-3 महीने बाद मतदान होने वाला है। आपके समर्थकों में ऐसी चर्चाएं हैं कि अर्चना सिंह चुनाव तो लड़ेंगी, ये तो तय है, पीछे नहीं हटेंगी ना। सब कुछ किया, फिर पार्टी ने इस बार दरकिनार क्यों कर दिया टिकट से? पिछली बार आपने देखा कि 2018 में कुछ वोटों से हम लोग रह गए विधानसभा पहुंचते पहुंचते। मुझे कहीं एक मात्र संशय नहीं है कि छतरपुर जनता मुझे प्यार नहीं करती। छतरपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। वो अगर 100% देना चाहते हैं तो मैं उनको 500% देना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि छतरपुर को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। छतरपुर के लोग मेरे अपने लोग हैं। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। ना रुकेंगे ना थकेंगे, हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, ये लाइनें सटीक बैठती हैं छतरपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह पर। अभी हाल ही में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया का जन्मदिन हुआ, जो बड़े धूमधाम से मनाया गया और उसमें एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अर्चना सिंह जनता से अपील कर रही हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ चलिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे अर्चना सिंह से और जानेंगे कि आखिरकार ये वीडियो के पीछे का मतलब क्या है। अर्चना जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि कल जो एक वीडियो सामने आया उसमें आप कह रही हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, परिवार ने खूब काम किया है और यहाँ आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, उसके पीछे का मतलब क्या? देखिए, अभी आपने खुद कहा, ना रुकेंगे ना थकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बस सारा सार इसी में छुपा है। आपने देखा कि पिछले 10 सालों में मुझे नगर पालिका परिषद छतरपुर में काम करने का अवसर मिला और मैंने एक परिवार भाव से काम किया। मैंने हर दिशा में काम किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। चाहे कुछ कहीं भी मुझे दिखा, मैं चल पड़ी। और सिर्फ़ इसलिए कि मैंने यहाँ जो ये मेरी छतरपुर है, इसको मैंने कर्म भूमि बनाने का जो एक मैं यहाँ बहू बन के आई थी, लेकिन वास्तव में दिन रात मैंने काम किया। मुझे यहाँ के लोगों से प्यार है, मुझे यहाँ के लोगों से जो स्नेह मिला है उसको मैं कभी भुला नहीं सकती। और जो मैं तो एक मन में एक लगन थी कि जहाँ कहीं दिक्कत नज़र आती थी तो कूद पड़ती थी उस दिक्कत को दूर करने के लिए। और पिछली बार आपने देखा कि 2018 में कुछ वोटों से हम लोग रह गए विधानसभा पहुंचते पहुंचते, लेकिन उसके बाद भी जब 2018 के बाद मेरे पास कोई पद नहीं था, कोई मुझे ना ज़िले में ना प्रदेश में कुछ नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जनता की लड़ाई करती रही, लड़ाई लड़ती रही। कहीं भी मुझे दिखता, मैं चाहे बच्चे की किलकारी हो, चाहे बहू का डोला उतरना हो, चाहे बिटिया की विदाई हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति बीमार हो, कोई अपना बीमार हो, किसी महिला को ज़रूरत हो, मैं हर जगह बिन बुलाए खड़ी रही, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे छतरपुर से प्यार है, छतरपुर से लगाव है। और सिर्फ़ इसलिए, और आपको पता है कि समाज सेवा का व्रत लिया है, लेकिन समाज सेवा में कहीं ना कहीं आधार की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगा कि जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, 5 साल, 1 साल, 2 साल खूब मेहनत करता है कि हम एक दिन सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से मैंने भी एक सपना देखा छतरपुर को बहुत आगे ले जाने का, छतरपुर को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का। और मुझे कहीं एक मात्र संशय नहीं है कि छतरपुर जनता मुझे प्यार नहीं करती। छतरपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। वो अगर 100% देना चाहते हैं तो मैं उनको 500% देना चाहती हूँ। ये है मेरा अपना लगाव। तो यही मैंने कल सभी अपने लोगों से कहा। और आपने देखा कि टिकट नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, लेकिन उसके बाद पिछले 5 सालों में आपने हमें देखा, अभी रिसेंटली आपने कांवड़ यात्रा देखी कि जनता खुद मेरे साथ है और किस तरह से वो हर वक्त, हम ज्योतिबा फूले की जयंती हो,
चाहे आपने इतना कोई सब कुछ किया, फिर पार्टी ने इस बार दरकिनार क्यों कर दिया टिकट से? ये अपने पार्टी के कुछ निर्णय होते हैं, मैं उसमें नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि मैंने मेहनत करी थी और मैं छतरपुर को बहुत आगे ले जाना चाहती थी। बस यही सोच के मैं चल पड़ी थी और कहीं कोई दर्द दिखता था, कोई कष्ट दिखता था तो ऐसा लगता था कि ये मेरा अपना कष्ट है, ये मेरा अपना दर्द है। सूची जारी हुई, उसके बाद आपको चाहने वाले या आपके समर्थक कहें सड़क पर उतरकर आपकी मांग कर रहे थे, फिर भी पार्टी ने नहीं सुनी और आखिरी में ललिता यादव को ही प्रत्याशी बनाया है। तो अभी क्या उम्मीद लगती है पार्टी से? कभी आपने बात की कोई पदाधिकारी या जिम्मेदार नेताओं से कि हमें मौका दिया जाए, जनता मांग कर रही है इसको लेकर? जी, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और निश्चित रूप से ईश्वर मेरे साथ है और बहुत कुछ अच्छा होगा। और आपको ये भी पता है, आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं कि मैं ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और वो मुझे राह दिखाएगा और उस राह में हम लोग चलेंगे। पार्टी का अपना निर्णय है, ठीक है, और बस यही कहना चाहती हूँ कि छतरपुर को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। छतरपुर के लोग मेरे अपने लोग हैं। आज भी कई दिक्कत आपने देखा कि जब से नगर पालिका छोड़ी है मैंने नगर पालिका में अपने लोगों को छतरपुर को, और एक देखिए क्या होता है कि नगर पालिका एक ऐसी संस्था थी कि कई लोग को मैंने देखा कि कई लोग वैसी राजनीति करते हैं, दलगत राजनीति करते हैं, लेकिन मैं इन सब से बहुत अलग थी, मैं इन सब से बहुत दूर थी। खैर, ये तो मैंने देखा है कि आप अध्यक्ष नहीं रही, फिर भी जनता से जुड़ाव, नगर से जुड़ाव आपका अभी भी है। कल गुड्डू भैया का जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पर भी हमने देखा कि आपके नाम की तख्तियां लिए लोग बाइक पर जा रहे हैं, फिर भी मांग कर रहे हैं कि टिकट अर्चना सिंह को मिले। तो ये बात कब तक चलेगी और आखिरकार पार्टी डिसीजन बदल पाएगी क्या? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि पार्टी डिसीज़न बदलेगी कि नहीं बदलेगी, और लेकिन ये लोगों का अपना प्यार है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा चाहते हैं, और लोगों को किसी से कुछ वो नहीं है, लेकिन लोगों का अपना मत है कि शायद अभी भी कुछ बदलाव होगा या कुछ होगा या और कुछ विचार होगा। तो इसलिए ये मैं बड़े उससे कहना चाहती हूँ। मेरा दिल भी कहीं ना कहीं भरा हुआ है, मेरे शब्द भी कहीं ना कहीं रुंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये बड़ा एक सुखद एहसास है कि इतनी जनता है मेरे साथ। और जब मैं उनसे कहती हूँ तो ये देखिए, ये लोगों का अपना प्यार है, और वही है ना कि मैंने 20 साल में जिनके साथ मैं खड़ी रही, हर वक्त खड़ी रही, हर पल खड़ी रही, और तो आज वही प्रतिफल, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, वही प्रतिफल मुझे मिल रहा है कि अब मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। अर्चना, गुड्डू सिंह का अगला कदम क्या होगा? चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने बाद मतदान होने वाला है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो आगे चल के पता चलेगा। जिस तरीके से आपको छतरपुर की जनता प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है और ये चाह रही है कि आप चुनाव लड़ें, तो आपने ऐसा मन नहीं बनाया कि हमें चुनाव लड़ना ही है, मैदान में आना है? चूँकि जब जनता चाह रही है तो आप इसको आगे बढ़ाएं, इस कदम को आगे बढ़ाएं कि वो प्रत्याशी के रूप में हो जाए। अभी ऐसा अभी मैं आपको कुछ भी ऐसा बता नहीं सकती। जो भी हम लोग को रास्ते दिखेंगे हम लोग उस पर चलेंगे। आपके समर्थकों में ऐसी चर्चाएं हैं कि अर्चना सिंह चुनाव तो लड़ेंगी, ये तो तय है, पीछे नहीं हटेंगी, क्या है इसमें? जी, मेरे अपने लोग हैं, वो कह रहे हैं हम आपको बैठने नहीं देंगे, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जो होगा वक्त आगे आपको बताएगा, और बस यही है कि मैं जनता के साथ थी, जनता मेरे साथ है, और हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनता जो नज़रिए से आपको देख रही है, हमने जो आपको इशारा किया है उसी नज़रिए से वो देख रही है, तो उनकी बातों पर आप कितनी खरी उतरेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि वो मेरे परिवार के लोग हैं, और देखेंगे, अपन करेंगे जो भी। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, और ईश्वर साथ में है। जो सही रास्ता होगा वो ईश्वर मुझे उस पर चलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जो चुनाव होगा उसमें अर्चना सिंह की भूमिका क्या होगी? आगे वक्त बताएगा। अभी इसको ओपन, अब सब, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, सब लोग यहीं हैं, और समय है, देखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपके समर्थक आते हैं आपके पास, बातचीत भी होती होगी, रोज़ाना हम देखते हैं कि भीड़ भी लगी रहती है आपके घर पर, तो उनको किस तरीके से मनाती हैं, ढांढस बंधाती हैं कि आप
साथ रही है, क्या है थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी भी जो है किसी को वक्त कोई भी काम पड़ रहा है कुछ है तो मैं उसके लिए एक टांग पे खड़ी रहती हूँ। अभी भी जो है और लोग हैं, लोग चाहते हैं तो मैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं उनसे कहती हूँ मैं हूँ ना आपके लिए, मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी आपके साथ। मुझे किसी भी ऑफ़िस जाना पड़ेगा, मुझे कहीं पुलिस थाने जाना पड़ेगा, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, जहाँ भी जिस वक्त भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पहले से और ज़्यादा तरीके से आपके साथ खड़ी हूँ। मैं उनको अभी विश्वास पार्टी से दिलाती कुछ और आस है क्या, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? हूँ। अब ये आगे सब समय बताएगा, सब देखते चलिए, तो इस तरीके से अर्चना सिंह ने बताया कि कैसे समर्थक उनके साथ हैं और छतरपुर शहर की जनता उनके साथ है। इसीलिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार जब यात्रा निकलती है या रैली निकलती है तो उसमें अर्चना सिंह के नाम की तख्तियां अलग दिखाई देती हैं। चाहे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन अर्चना सिंह के नाम की तख्तियां अलग नज़र आती हैं। ऐसी तस्वीरें एक नहीं बल्कि अनेकों सामने आई हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।